श्री गौतम सिंह संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं किशोर सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 3 के आगे के जो सवाल है 7वां, 8वां और 9वां वो हल करेंगे। चलिए चलते हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 3 के प्रश्न संख्या 7, 8 और 9। प्रश्न नंबर देखो 7वां में लिखा हमारे पास ए का मान 8 है, ए एन 62 दे रखा है, एस एन बराबर 210 दे रखा है, हमें एन और डी ज्ञात करना है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 8 के अंदर ए एन का मान दे रखा है, इसके अंदर हमें ए का मान ज्ञात करना है और 9 के अंदर हमें क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। अब आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्नावली के अंदर जो प्रतीक होते हैं ए एन एस एन, इसका अर्थ क्या होता है। जब इनका आपको अर्थ मालूम है तभी आप सवाल हल कर पाओगे। अब प्रश्न संख्या देखते हैं हम 8। ये लिखा ए बराबर 8, ए एन लिखा 62, एस एन बराबर 210 है, हमें एन और डी का मान ज्ञात करना है। ए का मतलब होता है प्रथम पद, समांतर श्रेणी के जो प्रथम पद होता है ना उसका प्रतीक होता है ए, तो हमने लिखा प्रथम पद समांतर श्रेणी का ए बराबर 8। और ए एन का मतलब होता है अंतिम पद, अंतिम पद है हमारे पास समांतर श्रेणी के अंतिम पद। अंतिम पद का देखो प्रतीक 2 होता है। प्रश्नावली 5.2 के अंदर हमने पढ़ा ए एन का मतलब भी अंतिम पद होता है और 5.3 के अंदर भी एल के बारे में पढ़ा। एल का मतलब भी क्या होता है, अंतिम पद। तो अंतिम पद को हम 2 तरह से व्यक्त करते हैं, एक तो ए एन द्वारा व्यक्त करते हैं और एक एल द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसके अंदर हमारा मान कितना दे रखा है, 62 दे रखा है, तो हमने ये लिख दिया यहाँ पर 62। अब आप पता लगाओ एस एन का अर्थ क्या होता है। एस का मतलब एस एन का इसको पढ़ते कहते हैं कैसे, ए लिखा एस एन, इसका मतलब होता है एन में पदों का योग। जैसे लिखा हमने ए एन लिखा है तो इसका मतलब समांतर श्रेणी का एनवां पद, और एस एन लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि समांतर श्रेणी के एनवें पदों का योग दे रखा है। तो एनवें पदों का योग कितना दे रखा है हमारे पास, तो हम लिखेंगे एपी यानी समांतर श्रेणी के एनवें पदों का योग, एनवें पदों का योग, जिसके अंदर हमारे पास क्या दे रखा है, 210 दे रखा है। तो इसका प्रतीक आपको याद रखना है कि एस एन का मतलब क्या होता है, ए एन का मतलब क्या होता है। तो हमारे पास आ गया एस एन, इसका मान आ गया 210। अब हमें एन और डी ज्ञात करना है। प्रथम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है और एस एन दोनों दे रखा है। तो हमारे पास 2 फॉर्मूला बनते हैं, एक तो बनता है ए एन का और एक बनता है एस एन का। अब आप ध्यान से देखिए ये एन के अंदर भी एन वा पद लिखा है, एन वा पद हमारे पास नहीं है, और एस एन के अंदर भी एन लिखा है, यानी कि इसके भी जो एन है वो हमारे पास ज्ञात नहीं है, यानी कि एन अज्ञात है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, एन वा पद ज्ञात करते हैं। तो एन वा पद कैसे ज्ञात करते हैं, तो फॉर्मूला लगाते हैं हमारे पास। फॉर्मूला क्या हमारे पास, एस एन एन पदों का योग एन बटा 2 ए प्लस ए एन या लास्ट वा पद, यहाँ एल भी लगा सकते हैं या ए एन भी लिख सकते हैं। अब देखो समांतर श्रेणी का मैंने फॉर्मूला लगाया है, चाहो तो आप ये भी लगा सकते हो एस एन वाला जो बड़ा सूत्र होता है एन बटा 2, यह लगा दिया हमने 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले के द्वारा भी हम सवाल हल कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हो कि ये जो फॉर्मूला है तो बड़ा सवाल है और ये छोटा फॉर्मूला है, तो हम छोटा फॉर्मूला लगा के इसको सवाल को हल करेंगे। एस एन का मान हमारे पास कितना दे रखा है, 210, तो हमने लिखा 210। एन का मान हमारे पास है नहीं है तो हमने लिखा एन बटा 2, जो नहीं लिखा वो सेम टू सेम वापस लिख देते हैं। एक अर्थ क्या होता है, एक अर्थ होता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद, जिसके अंदर हमारे अंदर दे रखा है प्रथम पद 8, तो एक ही जगह हम लिखेंगे 8 प्लस ए एन समांतर श्रेणी के एन वा पद, एन वा पद मतलब लास्ट पद। तो यहाँ लास्ट पद क्या दे रखा है, 62 दे रखा है, तो इसको एल से भी व्यक्त करते हैं और ए एन से भी व्यक्त करते हैं, तो हमने यह लिख दिया 62। तो हमें इसमें के अंदर क्या ज्ञात करना, हमें एन व पद ज्ञात करना है। अब इन दोनों को जोड़ो आप, 210 बराबर एन बटा 2, इनको जोड़ने पर कितना आ गया हमारे पास 72। अब 2 का भाग दे दो 72 में, भाग कितनी बार गया, 36 बार गया, तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया, 210 बराबर 36 एन। अब देखिए हमारे पास एन का मान ज्ञात करना है, तो ये संख्या इसके क्या आ जाएगी, बट्टे में आ जाएगी 8 4 64, और इसका भाग 2, तो भाग कितनी बार गया हमारे पास, जो भाग जाता है वो हम यहाँ लिख देते हैं। इसके अंदर हमारा भाग कितनी बार गया है, 2 भाग दीजिए आप 2 का, तो हम यहाँ 2 का भाग देकर देखते हैं। तो ये लिखा हमने 70, और 70 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, ये आपको आता है 6, पीछे बच गया 1 0 5 35 बार भाग गया। तो 2 का भाग इसमें कितनी बार गया हमारे पास, ये 35 बार।
अब हम यहाँ 35 n का मान ज्ञात करना है, तो इसका क्या करेंगे, ये 35 लिखा हमने n। अब आप 1 मिनट रुकिए और विचार कीजिए, क्या इस 35 को मैं घटाऊंगा कि जोड़ूंगा कि भाग दूंगा। n का मान ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है, जैसे हम n का मान ज्ञात करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि 35 और n के बीच में कौन सा चिन्ह है। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हम घटाते हैं, अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो पक्षांतर करके इसको जोड़ते हैं। अब आप ध्यान से देखो 35 और n के बीच में कौन सा चिन्ह है, इंटू का चिन्ह छिपा हुआ है, तो इंटू मानते हैं, और इंटू हमेशा कहाँ जाता है, भाग में जाता है। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, 35 का भाग देते हैं। तो हमारे पास देखो 210 के अंदर 35 का भाग दो आप कितनी बार जाता है, तो मैंने यहाँ लिखा n, यहाँ लिखा 210 बटा 35। अब भाग देकर बताओ आप कि इसमें भाग कितनी बार गया, या आप डायरेक्ट भाग दे सकते हो, या फिर आप 7 के पार्ट से काट दो। 7 का भाग इसमें गया 5 बार, और 7 का भाग इसमें गया 30 बार, फिर 5 का भाग इसमें जाता है 1 बार, 5 का भाग इसमें गया 6 बार। तो हमारे पास n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया हमारे पास 6। तो इस n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है समांतर श्रेणी का पद। तो हमारे पास समांतर श्रेणी के कितने पद हो गए, तो हमने लिखा समांतर श्रेणी के पदों की संख्या हमारे पास कितनी है, पदों की संख्या n के रूप में प्राप्त हुई 6, पदों की संख्या 6 होगी। तो ये हमने इसमें n ज्ञात किया है। वापस देखिए, समांतर श्रेणी के जो योग का सूत्र है वो हमारे पास 2 दे रखे होते हैं, एक तो बड़ा वाला सूत्र है, एक छोटा वाला फॉर्मूला है। तो हमने छोटे वाले फॉर्मूलों का यूज किया है। n का मान अज्ञात है, a का मान दे रखा है, an का मान भी 62 दे रखा है, इन दोनों को योग ज्ञात किया तो हमारे पास ये संख्या आई। अब इसका 2 का भाग देना है, तो हमने 2 का भाग दे दिया, तो भाग कितनी बार गया, 35 बार गया। फिर n का मान ज्ञात करना है, यहाँ अक्सर हम गलती कर देते हैं। जैसे ही हमारे पास 35 आता है तो हम क्या करते हैं, 210 में से 35 घटा देते हैं, कुछ जोड़ देते हैं, लेकिन ये से जोड़ना घटाना नहीं है। ये कब करते हैं, जब हमारे पास यहाँ 35 और n के बीच में प्लस और माइनस का चिन्ह हो, जबकि हमारे पास है ही नहीं है, तो यहाँ पर इंटू का चिन्ह, इंटू हमारे पास ही आ गया भाग में। तो हमारे पास पदों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। अब उसके अंदर लिखा आगे d ज्ञात करना है, सार और अंतर ज्ञात करना है। देखो सार और अंतर ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या क्या होता है, सार और अंतर देखो, एक तो इसके अंदर होता है a n के अंदर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के अंदर सार और अंतर होता है, एक एस एन इस फॉर्मूले के अंदर भी सार और अंतर होता है। तो दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज करके लगा सकते हो। यह देखना कि छोटा फॉर्मूला कौन सा है, छोटा फॉर्मूला में यह समय बहुत कम लगता है, तो उस प्रश्न को हम आसानी से सरल कर सकते हैं। और बड़ा सूत्र लगेंगे तो इसमें क्या है, समय थोड़ा अधिक लग जाएगा। तो अब हमारे पास क्या ज्ञात करना है, इसका ज्ञात करना है सार और अंतर d ज्ञात करना है। तो d ज्ञात करने के लिए हम वापस प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पुण्य प्रश्न अनुसार। तो हमने यहाँ लिखा पुण्य प्रश्न अनुसार, इसका अर्थ होता है वापस हम क्या जा रहे हैं, प्रश्न की ओर जा रहे हैं। तो हमारे पास देखो हमें क्या ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है। तो d किस में होता है, d इसके अंदर होता है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 d। और मैंने फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि इसके अंदर हमने प्रथम पद हमारे पास दे रखा है, वो हमारे पास 8 दे रखा है, और n हमने क्या ज्ञात किया, 6 हमने ज्ञात किया है। तो an मान भी ज्ञात है, a का मान भी ज्ञात है, और n का मान भी ज्ञात है। तो इसका की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, d का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मैंने फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि छोटा है, हम चाहते हैं समांतर श्रेणी के योग का, तो वो भी फॉर्मूला लगा सकते हैं आप इस फॉर्मूले के यूज प्रयोग करके ये भी आप इसमें d का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला क्या है, बड़ा है। अब देखिए an का मान हमारे पास कितना है, 62, a का मान कितना है 8, n का मान कितने प्राप्त किया 6, जो समांतर श्रेणी का छठा पद हमने ज्ञात किया, और d हमारे पास कितना है, ज्ञात करना है, तो d ज्ञात किया। अब आप देखिए ये लिखा हमने 62 बराबर 8 और 6 में से एक बाकी निकाल दो तो बच गया 5, और d का d। अब आप पक्षांतरण करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ बीच में 8 और 5d के बीच में प्लस का चिन्ह है, तो प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो हमने 5 को इधर भेजा तो माइनस के 5d हो गए, और 8 का 8 लिखा 62 उधर गया तो ये भी क्या हो गया, माइनस का 62 हो गया। वापस देखो रिपीट कीजिए, ये जो प्लस का चिन्ह है 8 का चिन्ह नहीं है, ये प्लस का चिन्ह 5d का है। जब d को हम इधर लाते हैं तो 5d लिखा 62 उधर गए तो माइनस के हो गए। ये जो पक्षांतर करते समय जो बराबर का चिन्ह होता है, इसके एक तरफ की संख्या होती है चर राशि और एक तरफ की राशि होती है अचर राशि। तो अचर को हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं और चर राशि को हम इधर लिखते हैं। अब हमें d का मान ज्ञात करना है, तो d का मान ज्ञात करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो -5d, और 62 में से आप क्या घटाना, आपको 8 घटाना है। तो हमने लिखा -5d बराबर, यह बच गया हमारे पास -54।
माइनस माइनस काट दो आप। अब डी का भाग प्राप्त करना है हमें, डी का मान, तो 5 इसके बट्टे में जाएगा। तो ये डी का मान हमारे पास क्या आ गया, 54/5। तो हमारे पास इसके अंदर सार अंतर हो गया 54/5। ये जो प्रश्न है बहुत छोटा सवाल है और एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि इसके अंदर देखो हमने बहुत ही छोटे फॉर्मूले का यूज किया। सिर्फ 2 पद ज्ञात करना, एक तो डी ज्ञात करना है, एक एन ज्ञात करना है, तो हमने इस फॉर्मूले के द्वारा हल ज्ञात किया। ये मोट सवाल है, आप इसको नोट कर लेना और एग्जाम में आने की इसकी संभावना 100% है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ए एन बराबर 4, डी बराबर 2, एस एन दे रखा है -14, हमें एन और ए ज्ञात करना है। अब देखिए मैंने आपको बता दिया है कि इस ए एन का अर्थ क्या होता है, एस एन अर्थ क्या होता है। जिस प्रकार से हम हिंदी में किताब पढ़ते हैं ना, तो इसी प्रकार से गणित की भी किताब है कि इसको गणित की भाषा में कैसे पढ़ते हैं। जैसे ए एन लिखा है इसका मतलब हुआ समांतर श्रेणी का एन व पद है, और एस एन लिखा है इसका अर्थ हुआ समांतर श्रेणी के, जैसे एस एन है इसका मतलब क्या हो गया, समांतर श्रेणी के एन व पदों का योग है। और ये डी लिखा है दो संख्याओं के बीच का अंतर यानी कि सार अंतर है। और ये ए एन लिखा है इसका मतलब क्या हो गया कि समांतर श्रेणी का एन व पद है। पदों की संख्या हमारे पास क्या हो गया, एन व पद से पदों की संख्या हो गई हमारे पास। अब हमें ज्ञात क्या करना है, एक तो एन ज्ञात करना और एक ए ज्ञात करना है। अब आप कोई भी फॉर्मूला लगाकर ज्ञात कर सकते हो, ए एन का फॉर्मूला भी लगाकर ज्ञात कर सकते हैं और ए एन का भी और समांतर श्रेणी योगफल का सूत्र भी लगाकर ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लेते हैं यहाँ पर, देखिए इसको हल करते हैं हम। पहले जो सूचना दे रखी है उसको हम अपनी भाषा में लिख देते हैं। ए एन का मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी के एन व पद। ये क्या दे रखा हमारे पास, 4 दे रखा है, इसका प्रतीक क्या हो गया ए एन। और सार अंतर कितना दे रखा हमारे पास, सार अंतर लिखा हमारे पास डी, तो ये सार अंतर हमारे पास आ गया 2। और एस एन एनवें पदों का योग, समांतर श्रेणी के एनवें पदों का योग, तो एनवें पदों का योग कितना हो गया -14। इसका प्रतीक क्या होता है, एस एन। और प्रतीक आप लिखो ताकि अच्छी तरह से सवाल याद हो गए। तो माइनस के कितना हो गया 14। अब हमें एन और ए ज्ञात करना है। अब आप ध्यान से देखें कि एन किस में आता है, ए किस में आता है। पहले आपको जो फॉर्मूला याद है वो याद कर लेना। देखो फॉर्मूला मैंने ये लिखा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है एस एन, एन बटा 2। ये लिखा 2a प्लस ए, एक एस एन का ये भी सूत्र होता है एन बटा 2 ए प्लस ए एन। इसके अंदर कोई भी फॉर्मूला लगाकर हम याद कर सकते हैं। देखो ए एन लिखा, ये एन और ये एन आपस में मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास ये तीसरा फॉर्मूला हम यहाँ काम में ले सकते हैं, जिसमें समांतर श्रेणी का फर्स्ट पद और ये एस एन, लेकिन फर्स्ट पद हमारे पास ज्ञात नहीं है। इस समांतर श्रेणी के अंदर एन भी ज्ञात नहीं है हमारे पास, न एन ज्ञात है न प्रथम पद ज्ञात है। तो अब हमें देखते हैं कि हमारे पास कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर यूज करना है। तो हम चलते हैं पहले ए एन की तरफ से। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला सूत्र नंबर 1, समांतर श्रेणी के ए एन व पद, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मतलब हो गया समांतर श्रेणी का कौन सा पद, एन व पद कितना है 4, तो हमने ये लिखा 4। प्रथम पद हमारे पास दे नहीं रखा है तो नहीं दे रखा तो ऐसा लिख दिया। एन हमारे पास नहीं दे रखा है तो एन का एन लिख दिया। डी हमारे पास 2 दे रखा है तो डी का डी लिख दिया। जो सूचना दे रखी है उसको इस फॉर्मूले के अंदर क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। जैसे ए एन 4 दे रखा, ए अज्ञात है, एन अज्ञात है और डी 2 दे रखा है। अब आप देखिए हमारे पास ये बंद कोष्टक में बाहर 2 लिखा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस 2 है ना, ये एन के ऊपर भी लागू होता है और माइनस ए के ऊपर भी लागू होता है। तो हम अक्सर ये गलती कर देते हैं कि हम सिर्फ 2 को क्या करते हैं, एन से इंटू कर देते हैं, एक बार ही इंटू करते हैं, जबकि गलत है। इसे 2 को हम कोष्टक के अंदर जो संख्या बंद होती है, चाहे 2 हो, चाहे 4 पद हो, चाहे 5 पद हो, सबको हमें क्या करना है, इंटू करना है। तो हमने ये लिखा 4 का 4, ए का ए, 2 को एन से इंटू किया तो कितना आ गया 2n, माइनस ए को 2 से इंटू किया तो क्या हो गया -2 हो गए। अब हमें क्या ज्ञात करना, पक्षांतरण ज्ञात कर लो आप, क्योंकि ए और अज्ञात है तो 2 को इधर ले आओ। तो हमारे पास क्या आ गया, देखो 4 प्लस 2 बराबर a प्लस 2n। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो 2 है और 4 के बीच में प्लस का चिन्ह लगाया है, तो अब हमारे पास यहाँ क्या हो गया 4 प्लस 2, ये माइनस का 2 इधर आएगा ना तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये लिखा 6 बराबर a प्लस 2n। यहाँ 2 राशि अज्ञात है तो इसको हम समीकरण 1 भी मान सकते हैं, या a का मान ज्ञात करो तो हम यहाँ इसका पक्षांतर वापस करके क्या कर सकते हैं,
6 माइनस 2n बराबर 1, इसको हमने समीकरण क्या मान लिया a। तो हमारे पास a का मान आ गया 6 माइनस 2n बराबर 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, दो राशि अज्ञात है। जब एक प्रश्न के अंदर दो राशि अज्ञात है तो हम उसको क्या करते हैं, समीकरण की सहायता से हल करते हैं। अब हमारे पास और सूचना क्या दे रखी है, एक Sn का योग दे रखा है कि Sn का योग कितना है हमारे पास -14। तो इसमें से हम ये ज्ञात करते हैं कि Sn योग ज्ञात कर लेते हैं। तो चलते हैं Sn की ओर से, हम ये समीकरण एक हमारा सेम टू सेम रख देते हैं। हमें d दे रखा है। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण बात, ये महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है कि देखो समांतर श्रेणी का n में योगपद ज्ञात करने का फॉर्मूला दो होता है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक मैंने फॉर्मूला ए लगाया था n बटा a प्लस ए एन। अब दोनों में से कौन से फॉर्मूला का मैं प्रयोग करूंगा, ये आपको देखो अच्छी तरह से है। यहाँ डी लिखा है हमारे पास, सार्वंतर लिखा है। जब सार्वंतर इसमें दे रखा है और प्रश्न के अंदर भी सार्वंतर दे रखा है तो हम ऊपर वाले फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। नीचे वाले फॉर्मूले के अंदर डी नहीं है, डी लुप्त है। तो डी लुप्त है तो डी का प्रयोग यहाँ होगा ही नहीं, डी का प्रयोग किया होगा इस फॉर्मूले के अंदर होगा, तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं पुण्य प्रश्न अनुसार। पुण्य प्रश्न के अनुसार मतलब होता है पुण्य प्रश्न की ओर चलते हैं और उसकी सहायता से हम प्रश्न को सरल करते हैं। तो मैंने सूत्र लगाया Sn बराबर n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह सूत्र फॉर्मूला क्यों लगाया, इसका कारण अभी मैंने बताया, क्योंकि प्रश्न के अंदर हमारे पास क्या दे रखा है, सार्वंतर दे रखा है। जब सार्वंतर दे रखा तो हमने फॉर्मूला लगाया। उसका वो फॉर्मूला क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर सार्वंतर का फॉर्मूला नहीं दे रखा है। तो Sn हमारे पास कितना आ गया, -14। n हमारे पास क्या है, अभी भी अज्ञात है, तो n बटा 2। ये 2 a का मान कितना है, a का मान अभी हमने ज्ञात किया था ना, 6 माइनस 2n बराबर a, समीकरण 1 से। तो इस 2 की जगह हमें क्या लिखी, a की जगह क्या लिखेंगे, 6 माइनस 2n प्लस n की जगह हमने क्या लिखा, n माइनस 1। और d हमारे पास कितना आ गया, d आ गया हमारे पास 2। तो 2 लिख, d का मान कितना हमारे पास 2, तो हमने d का प्रयोग कर दिया है, d का मान यहाँ लिखा 2। अब देखिए आप आगे किस प्रकार से करते हैं, यह लिखा -14 n बटा 2, क्योंकि n हमारे पास है नहीं। अब 2 को इसे इंटू किया तो कितना हो गया 12। 2 को क्या मैं 2 से इंटू करूंगा, हाँ करूंगा। क्यों करूंगा 2 से, क्योंकि कोष्ठक के अंदर जो संख्या बंद होती है कोष्ठक के बाहर की संख्या दोनों के ऊपर लागू होती है, इसलिए हमने इसको इंटू कर लिया। अब इस n को भी 2 से इंटू करो तो प्लस के 2n और माइनस का कितना हो गया 2। अब ये 12 और 2 दोनों अच्छी राशि है तो इसकी जोड़ बाकी हो सकती है। तो यहाँ पता लगाते हैं इसकी जोड़ हो रही है कि बाकी हो रही है। तो लिखते हैं n बटा 2, एक चिन्ह प्लस का है और एक चिन्ह माइनस का है। 12 जो हमारे पास है वो कौन सा है, प्लस का है, और ये चिन्ह कौन सा है, माइनस का है। तो 12 में से आप 2 बाकी निकाल दो तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बचा है 10। तो हमने यहाँ यूज किया 10 और यहाँ क्या बच गया, माइनस के 2n, ये माइनस के 2n। अब आप देखिए इसको वज्र गुणा कर सकते हैं हम, 14 को इसे इंटू किया तो कितना हो गया 28, ये हो गया n 10 माइनस 2n। अब n दोनों के ऊपर लागू होता है तो इंटू कर माइनस के 28 बराबर ये लिखा हमने 10n और माइनस का 2n स्क्वायर। ये आप समझ गए होंगे कि मैंने n को 10 से भी इंटू करना है मेरे को और n को 2 से भी इंटू करना है, तो हमने इसको इंटू कर लिया। अब हम क्या करते हैं 2 का भाग देते हैं, प्रत्येक पद में 2 का है ना उभयनिष्ठ भाग है, तो 2 का भाग देके इसको सरल बना लेते हैं। तो माइनस के शब्द हो गया, यह हो गया 5n, यह हो गया n स्क्वायर। अब हम पक्षांतरण करते हैं, n बड़ी पद इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा तो ये भी प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का 14 बराबर 0। ये हमारे पास n की घातांक के रूप में प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब हो गया हम इसका गुणनखंड करेंगे, द्विघात गुणनखंड करेंगे। तो द्विघात गुणनखंड कैसे करते हैं कि मध्य पद हमारे पास 5 है, इस 5 के 2 भाग करना है, तो जोड़ो तो 5 आवे, घटाओ तो 5 आवे, इंटू करे तो 14 आना चाहिए। तो हमारे पास देखो a का भाग 14 में 14 बार जाता है, 2 का भाग कितनी बार गया 7 बार। तो 7 और 2, 7 में से अगर 2 घटाते हैं तो माइनस का 5 आता है या प्लस का 5 आता है, 5 आ रहा है, इंटू करे तो वो संख्या प्राप्त हो रही है। तो यहाँ चिन्ह देखो कौन सा चिन्ह माइनस का है, तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी माइनस की हो जाएगी। तो माइनस का 7n प्लस 2n माइनस के 14 बराबर 7। तो 5 के टुकड़े हमारे पास कितने हो गए, 2 हो गए, एक तो माइनस का 7 और एक है प्लस का 7 होगा। प्रथम 2 पद, अंतिम पद 2 पद में कॉमन क्या आ रहा है, n आ रहा है -7
और प्लस 2 आ रहा है यहाँ माइनस के साथ बराबर 0, n माइनस 7 और यहाँ लिखेंगे n प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, अभी भी हमारे पास n का मान नहीं आया तो हमें n का मान ज्ञात करते हैं। देखो n का मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम यहाँ दोनों के साथ 0 के साथ तुलना करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं या तो और यहाँ लिखेंगे या, तो या तो में क्या लिखेंगे n माइनस 7 बराबर 0, n बराबर पक्षांतरण किया 7 उधर गए तो प्लस का हो गया, n प्लस 2 बराबर 0, 2 उधर जाएगा तो n बराबर माइनस के 2 हो गया। अब आप जानते हो कि समांतर श्रेणी में जो पद होते हैं वो कभी भी माइनस में नहीं चलते, समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं हमेशा क्या चलते हैं, प्लस में चलते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि समांतर श्रेणी एपी में पदों की संख्या क्या होती है, पदों की संख्या धनात्मक होती है, धनात्मक मतलब प्लस में होती है, धनात्मक होती है, माइनस में नहीं होती है। ऋणात्मक में, माइनस का मतलब क्या होगा, ऋणात्मक में नहीं होती है। तो आप बताओ इसके अंदर हमारे पास n का मान 2 आया है, एक तो प्लस का 7 आया है और एक माइनस का 2 आया, तो हम इसमें से कौन सा लेंगे, n बराबर क्या लेंगे, प्लस का 7 लेंगे। क्यों लेंगे, इसका कारण मैंने आपको बता दिया है कि समांतर श्रेणी में हमेशा पदों की संख्या प्लस में ही चलती है, कभी भी पद माइनस में नहीं होता है, इस कारण हमने n का मान क्या आ गया, 7 आ गया। तो हमारे पास समांतर श्रेणी के अंदर जो ये आया है n का मान 7 आया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, a का मान, तो a का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ये आपको करना होगा। n का मान कैसे ज्ञात करोगे, तो हम यहाँ लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ लिखो n का मान n बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था हमारे पास, समीकरण 1 था 12 माइनस 2n बराबर a कि यहाँ 6 था, 6 माइनस n तो 6 माइनस 2n। अब देखो n का मान हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 माइनस 2 इंटू 7 बराबर a। अब इस a को सरल करना है ताकि आपके पास क्या आ जाए, a का मान आ जाए। तो आपको यह लिखना है कि समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में a का मान जो आएगा वो ही लिखना है, और n का मान हमारे पास कितना आ गया, 6 आया। पदों की संख्या कितनी आई थी, पदों की संख्या 7 आई, तो यहाँ में n का मान क्या लिखेंगे, पदों की संख्या 7 है। इस प्रकार से हमने इस सवाल को सरल किया है। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। यह लिखा a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर 192 और d का मान ज्ञात करना है। ये सिंपल सवाल है, आधा मैं करता हूँ आधा आपको करना है। इसके अंदर देखो s लिखा है समांतर श्रेणी के पदों का योग। अब देखो आपको ये a में शॉर्टकट में लिखते हो a बराबर 3, आगे आपको लिखना है कि इसका अर्थ क्या होता है। n बराबर मैंने लिखा 8, इसका अर्थ क्या होता है ये भी आपको लिखना है, और sn दे देगा 192, इसका मतलब क्या होता है ये भी आपको लिखना है। a का मतलब हो गया समांतर श्रेणी का प्रथम पद, n हो गया समांतर श्रेणी के nवां पद, और s का मतलब हो गया समांतर श्रेणी का योग, यानी समांतर श्रेणी का कौन सा पद होगा, योग दे रखा है। इसके अंदर हमें क्या ज्ञात करना है, सार और अंतर ज्ञात करना है। पदों की संख्या दे रखी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं हम, sn बराबर n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। sn का मान दे रखा है, n का मान हमारे पास नहीं है तो कितना है, n का मान हमारे पास 8 आया, तो हम लिखेंगे 8 बटा 2। प्रथम पद कितना है 3 प्लस पदों की संख्या 8 माइनस 1, डी हमारे पास दे नहीं रखा तो डी का डी लिखा हमने। अब आप आसानी से ये काट सकते हो, ये कितनी बार घटा, 4 बार, तो यहाँ लिखा 1 9 2, यहाँ लिखा 4, ये कितना हो गया 6 प्लस इसमें से आप बाकी निकाल दो 7 डी। अब आप चाहो तो इसका ये अंदर भाग भी दे सकते हैं, हम चाहे तो इस दोनों को इंटू भी कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार हम किसी भी प्रकार के सवाल को हल कर सकते हैं। तो हमें लिखा 192 बराबर, अब 4 को 6 से इंटू करो 24, ये 24 प्लस 4 को 7 से इंटू करो 7 चौक 28, 7 चौक 28। अब हम आगे क्या करेंगे, आपको मालूम है अंतिम चरण में अब हम इसका क्या करते हैं, पक्षांतरण करते हैं। तो हमने यहाँ लिखा पक्षांतरण करने पर, तो 100 इधर लाओ, माइनस के 28 हो गए हैं, 24 माइनस के 192। अब आके निकाल दो माइनस के 192 में से आप 28 24, तो यहाँ कितने हो गए 8, यहाँ बन गए 6 168, 28 डी बराबर माइनस के 168। अब हमें डी का मान ज्ञात करना है,
ये माइनस माइनस काट दो आप, डी का मान ज्ञात करो। 168 के अंदर आप क्या कर दो, 28 का भाग दे दो। 7 का भाग इसमें 4 आ गया, 7 दूनी 14, पीछे 2, 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो हमारे पास ये आ गया। तो 7 को इसे इंटू किया, 7 चौक 24 प्लस डी इधर है माइनस का डी 192 में से हमने क्या बाकी निकाल दिया, ये 24 बाकी निकाला। तो पीछे हमारे पास कितने बच गए, यहाँ बच गए 8, यहाँ बचा 8, यहाँ 6, 168, ये आ गया हमारे पास 168। फिर डी का मान ज्ञात करना है, 124 डी और 728 डी का भाग दे दिया ये, तो हमारे पास ये आ जाएगा मान। इस प्रकार से ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ है। कोई समस्या तो वापस बताना। धन्यवाद।